जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज हम एमपी पीजीसीएल के एग्जाम के लिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। क्लास थोड़ी लेंदी रहेगी, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक संभव हो इस एक क्लास में ही आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक अगर हम बात करें अप्रैल मई तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी कैंडिडेट एमपी पीजीसीएल या अदर किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो, डिग्री कैंडिडेट हो या आईटीआई कैंडिडेट हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की एक क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर आपको सारे पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आदि मिल जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड तक वॉच कीजिएगा। यहां से ज्यादा नहीं, फिर भी मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन यहां से आपके कवर अप हो जाएंगे क्योंकि आपको 25 अंक का जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन टेक आने वाला है। इसमें अप्रोक्सीमेटली बात की जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको जो पूछे जाना है वह यही से पूछे जाना है, जनरल अवेयरनेस से, जिसमें कि आपका करंट अफेयर भी होता है। अगर आधे भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर की आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है आपका, लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न सम्मान पाने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो भारत रत्न की बात की जाए 2024 में जो भारत रत्न दिया गया था वह किन किन को दिया गया था? एक थे आपके एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरे थे आपके पी.वी. नरसिम्हा राव, तीसरे थे आपके एल.के. आडवाणी या लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद में कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया था और कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न जो है 2024 में दिया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी की तो इनको मिला था आपका भारत रत्न जो है यह 50 नंबर का। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति थे, वह थे 50वें नंबर की। तो यहाँ पर डी आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा। भारत रत्न के बारे में अगर कुछ बात की जाए तो सबसे पहले भारत रत्न मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इनको सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था। और सबसे कम उम्र की बात करें तो 20 वर्ष की आयु में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था और मरणोपरांत सबसे पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि इस बार जो है भारत रत्न वाला जो मुद्दा था काफी हद तक उठाया गया था। कई जगह इसके बारे में डिबेट आदि भी काफी कुछ हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यह क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें भी आपको भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन है आपका कि 49वें भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जो 49वां सम्मान मिला था वह मिला था कर्पूरी लाल ठाकुर को। तो यहाँ पर सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में आयोजित हुए ग्रेमी अवार्ड, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? 2024 में जो ग्रेमी अवार्ड हुआ था यह कौन सा संस्करण था? तो 2024 में 66 नंबर का, मतलब कि 66वां संस्करण था। सी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। क्लास आपको कैसी लग रही है यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में अर्धसैन्य बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अगर क्वेश्चन बनेगा तो यह कई प्रकार से बन सकता है। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, जो अर्धसैनिक बल होते हैं इन्होंने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है संदेश ऐप। और संदेश ऐप की अगर बात की जाए तो यह व्हाट्सएप की तर्ज पे ही है, मतलब यह मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है। तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्न में से किसे हाल ही में टेक्नो नामक मोबाइल को फोन कंपनी द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? देखिए टेक्नो कंपनी के फोन आजकल काफी मार्केट में चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता भी है, यहाँ पर इसका जो ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए टेक्नो मोबाइल कंपनी का, तो टेक्नो मोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो वह है दीपिका पादुकोण।
बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है सबसे अधिक वैश्विक इस्पात। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? वैश्विक इस्पात की बात की जा रही है। उत्पादक देशों की सूची में भारत को हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को मिला है दूसरा स्थान, सी नंबर का यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। सेकेंड नंबर पे आपका इंडिया, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो यह अयोध्या में किया गया है। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। बेसिकली इसका क्या है, नाम चेंज करके इसका नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है और ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के डायरेक्टर जनरल पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसके किसके पद पे? अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के डायरेक्टर के पद पे किया गया है विवेक श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया इसमें? न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो यह झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। यह वहां के मुख्य न्यायाधीश है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है, 2024 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो 2024 की बात की जाए तो टोटल 132 पद्म पुरस्कार प्राप्त किए हुए थे। इसमें से अगर पद्मश्री की संख्या की बात की जाए तो वह थी 110, अगर पद्म भूषण की बात की जाए तो वह थी 17, पद्म विभूषण की बात की जाए तो वह थी आपकी 5। टोटल आपके हो जाते 132। 2024 में पद्म पुरस्कारों की अगर बात करता है कोई भी एग्जामिनर, अगर क्वेश्चन यहाँ पे देता है, टोटल अगर बात की जाए तो 132 यहाँ पर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में चंद्रशेखर राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में चुना गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने चंद्रशेखर राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन अगर बनता है कि कोटक महिंद्रा बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो वह आ जाएगी आपके चंद्रशेखर राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन यहाँ पे आपका, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? प्रजापालन कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए जो कार्यक्रम होते हैं इसी के साथ में जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनते ही है। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रजापालन कार्यक्रम की, कि प्रजापालन कार्यक्रम जो है यह हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना जो स्टेट है, यहाँ पर जो नए सीएम बने हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तेलंगाना की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2014 में जो इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो टोटल 17 है और राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 7 सीटें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि तेलंगाना के करंट में सीएम कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नाम इनका ध्यान में रखिएगा। श्रीनिवासलू जो है इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इनका पूरा नाम है LP हेमंत के श्रीनिवासलू, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। इनको मैन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI पावर सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो यह इंडिया ने जीता है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य ने स्वयं योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है? स्वयं योजना की बात की जाए तो यह ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा की योजना है ये, तो स्वयं योजना की बात की जाए तो यह ओडिशा, आप इससे रिलेट करके ध्यान में रखिएगा। स्वयं योजना कहाँ की है? ओडिशा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें PM सूर्य घर योजना की बात की गई है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी? तो वह दी जाएगी 1 करोड़ युवाओं को, तो 1 करोड़ युवाओं को दी जाएगी 300 यूनिट तक की बिजली फ्री। अगर यहाँ पर बात की जाए PM सूर्य घर योजना की, तो यह 22 जनवरी 2024 से जो है स्टार्ट की गई है। कब से की गई है? 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट की गई है। लक्ष्य इनका 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर जो है दिलवाना है 300 यूनिट तक की बिजली फ्री, और जिनकी आय 2 लाख से कम है वह इनके दायरे में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा महासोमिंकुड़ू नामक किताब लिखी गई है? तो यह किताब लिखी गई है P विक्रम के द्वारा, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में किस राज्य में हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो हुक्का पार्लर की जब भी बात में आएगी तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा 2024 में अगर हुक्का पार्लरों की बात की जाए तो तेलंगाना के द्वारा किया गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने विधेयक पारित किया है। ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगर कभी ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाता है पंजाब आदि तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, तेलंगाना जो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय समावेश गठबंधन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन 2024 की बात की जाए तो नई दिल्ली में किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यह क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। डे की बात की जाए तो जनवरी से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, जून के लास्ट में भी हो सकता है, तो तब तक आपको जितने भी डेज होते, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वह ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि निम्न में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस की बात की जाए तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए निम्न में से किसके द्वारा स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया गया है? तो स्वास्थ्य योजना की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य योजना का जो उद्घाटन किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? तो स्वास्थ्य योजना की बात करें तो यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। स्वास्थ्य योजना कहाँ की है? तो आईआईटी गुवाहाटी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की गई है फिट इंडिया मूवमेंट की, कि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है या किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका करेक्ट आंसर आपका ध्यान में रखिएगा, इनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव। फिट इंडिया मूवमेंट कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तो वह है आपके अजय कुमार चौधरी। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पुरानी पेंशन को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? अगर बात की जाए यहाँ पर पुरानी पेंशन की और यहाँ पर बोला है पहला पूर्वोत्तर राज्य, तो पहला पूर्वोत्तर राज्य है आपका सिक्किम। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पहला पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम जिन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को स्टार्ट किया है फिर से। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किसने पीएसी नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो पेस उपग्रह की बात की जाए तो रूस की एजेंसी आपकी रोसमोस्कोस इसी ने लॉन्च किया है। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन के बारे में, उपग्रह के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है तो सॉरी, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा नासा। क्या आ जाएगा? नासा आ जाएगा, जो कि आपकी अमेरिका की एजेंसी। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रूस की एजेंसी है रोसमोस्कोस, लेकिन इसने नहीं किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किसे सम्मानित अतिथि नामित नहीं किया गया है? भारत को भी यहाँ पर किया गया है, तुर्की को भी किया गया है, तुर्की देश का नया नाम तुर्की है, ध्यान में रखिएगा। कतर को भी किया गया है। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका को नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हमको वही पूछा गया था, तो इसलिए डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए का इस्तेमाल किया है? तो रुपए का इस्तेमाल किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉड ऑफ केओस नामक मिशन निम्न में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला है कारबी युवा महोत्सव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ। कारबी युवा महोत्सव का आयोजन निम्न में से किन राज्यों में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, और इसका अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो असम जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कारबी युवा महोत्सव, इसको रिलेट कर लीजिएगा किससे? असम से। बी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीना सिंह को निम्न में से किसने अपनी पहली महिला डायरेक्टर चुना है?
तो पहली महिला डायरेक्टर यह किसकी है, तो ध्यान में रखिएगा यह है आपके CISF की। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला डायरेक्टर है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम इनका ध्यान में रखिएगा, नीना सिंह। कौन है, नीना सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के डायरेक्टर जनरल पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है विवेक श्रीवास्तव को। अभी हमने डिस्कस किया गया था, यह भी हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया। अब यह क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो मिला है यह BR कंबोज को मिला है। किसको मिला है, BR कंबोज को मिला है। और BR कंबोज कौन है, तो एक बेसिकली हरियाणा के प्रोफेसर थे और इन्होंने क्या किया है, तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत जो है विश्लेषण आदि किया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, BR कंबोज। इनको मिला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने बाहरी लोगों को कृषि भूमि के लिए प्रतिबंध लगाया, वह है आपका उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड है। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ITI स्टूडेंट हैं तो आपका MP PGCL का कंप्लीट कोर्स, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सब कुछ कंप्लीट कोर्स की ई-बुक PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल और ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस ई-बुक की बात की जाए तो बोथ लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसमें आपके टेक्निकल के क्वेश्चन मतलब ट्रेड थ्योरी के, इसी के साथ में बात की जाए तो यहाँ पर आपको ट्रेड थ्योरी के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग और इसी के साथ में जनरल अवेयरनेस भी देखने को मिलेगा। आपको 75 अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है टेक्निकल। अगर आप फिटर या इसी के साथ में मशीनिस्ट के, वेल्डर के, डीजल मैकेनिक के, मोटर मैकेनिक के, किसी भी ट्रेड से अगर आपने ITI किया और आपने इसमें अप्लाई किया है तो यह जो आपकी फीटर की ई-बुक रहेगी, मतलब आपकी मैकेनिकल की है जो ई-बुक रहेगी, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टेक्निकल, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इसी के साथ में मैथ्स और इसी के साथ में रीजनिंग को भी यहाँ पर कवर अप किया गया है, जनरल अवेयरनेस को भी कवर अप किया गया। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। फर्स्ट 250 लोगों के लिए इसका प्राइस रखा गया है मात्र 159 रुपए, जिसको कि हमने 60% ऑफ किया गया है। तो 60% ऑफ के बाद में आपको यह अप्रोक्सीमेटली 159 रुपीज में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और काफी हद तक यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। आपको जो 75 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने टेक्निकल के, काफी हद तक वह आपके यहाँ से कवर अप हो जाएगी। इसके साथ में मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन MP PGCL पूछता है उसी टाइप के क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप फिटर या इसी के साथ में मशीनिस्ट, इसी के साथ में वेल्डर हो गया और मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक हो गया, इनके अगर स्टूडेंट हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के स्टूडेंट हो तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप बाय कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, वहाँ से भी आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वहाँ पे भी आपको जानकारी जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तैयारी को आपका समय है लगभग 2 महीने बाद आपके एग्जाम हो गए, जब चुनाव के रिजल्ट आ दिया जाएगा उसके बाद तक, तो तब तक अपनी तैयारी को बेहतरीन आप कर सकते हो। ई-बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चनों की तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारे यहाँ पे आपको MCQ फॉर्म में मिलेंगे, यहाँ पर थ्योरिकल पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है सुखदेव मसरा को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो यह चुना गया है चांद के, तो यह उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। अगला है निम्न में से कौन PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो वह है आपका जम्मू कश्मीर। तो J&K यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, PM विश्वकर्मा योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह PM विश्वकर्मा योजना जो है टेक्निकल से ही रिलेटेड है, तो आपको यह क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। अगर पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए जिसने यह लागू किया है तो वह है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए।
निम्न में से किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है? तो वह है आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वह है आपके B.R. गवई। कौन है? B.R. गवई को सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो वह आपकी है फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। कौन है? फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स जो है यह 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राजदूत जो है यह किसे नियुक्त किया गया है? पिंकी को किया गया है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसके द्वारा महाकविताई नामक किताब लिखी गई है? तो महाकविताई नामक किताब लिखी गई है वीरा मुथ्थू के द्वारा। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्बेकिस्तान में आयोजित विश्व बिल्टन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो वह किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, ब्यूटिशियन स्पोर्ट मैथ एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वह विराट कोहली ने जीता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन टफ है तो इस बात को आप निश्चिंत से बना के रखिए कि आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, एनसीएल में जो आपको करंट अफेयर पूछा गया था पिछली बार, वह करंट अफेयर इतना डीप से पूछा गया था कि आप सोच नहीं सकते। तो यह मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे। प्रबल संभावनाएं है ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन बने ही, क्योंकि करंट अफेयर के बेसिक और सरल क्वेश्चन पूछना आजकल लगभग बंद कर दिया गया है। चलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, निम्न में से किसके द्वारा व्हाई भारत मैटर्स नामक किताब लिखी गई है? तो व्हाई भारत मैटर्स लिखी गई है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डॉक्टर एस जयशंकर अभी किस पद पे है? आप करंट में इसका कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा कि अभी वर्तमान में डॉक्टर एस जयशंकर है यह भारत के कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल किसकी बात की गई है यहाँ पर? पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल की बात की गई है और पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो सी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहेंगे आपके डॉक्टर अरविंद पमगड़िया। कौन रहेंगे? डॉक्टर अरविंद पमगड़िया रहेंगे। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रश्मि शुक्ला को निम्न में से किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला जो है यह कहाँ से? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहली पुलिस महिला महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किया गया है? और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वर्तमान में नई परियोजना लागू हुई है वहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वह भी आपको ध्यान में रखिएगा, आ सकते हैं, तो वह भी आपको याद करते हुए चलना है। तो कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की बात की जाए तो यह गुजरात, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डोलगरिया कोद साल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? अब जीआई टैग भी जो 2024 में मिले हैं वह भी आप पूरे याद करते चलेगा, वहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो जो डोलगरिया कोद साल है, यह कोद साल है, इसका जो जीआई टैग मिला है ओडिशा राज्य के लिए मिला है। तो सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। किससे संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना को नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है इनके द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे भी हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छी क्लासेस लाने के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अभी हाल ही में किसे सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सेबी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वह है आपके जी राम मोहन राव। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर याद रखना है आपको। देखिए जो करंट अफेयर की क्लास होती है, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला याद रखना है या कुछ ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में भी यही पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रहेगा आपका 52 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी कंपनी PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनी है। तो वह है आपकी ओला इलेक्ट्रिक। कौन है, ओला इलेक्ट्रिक है, जिनको कि PLI मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है। तो रविंद्र कुमार त्यागी को PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में चुना गया है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास, किसकी बात की गई यहाँ पर, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया है यहाँ पर कोलकाता में। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS के मेगा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वह रहेगा आपका नई दिल्ली। क्या रहेगा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह आपके एग्जाम के लिए, भारत की पहली प्रसादम नामक फूड इंडस्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो प्रसादम नामक जो फूड इंडस्ट्री है यह उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको MPPGCL के एग्जाम के लिए कि प्रसादम नामक फूड इंडस्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो उज्जैन में किया गया। उज्जैन जो है आपके मध्य प्रदेश में ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेइंग गेस्ट नामक योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पेइंग गेस्ट जो योजना है उत्तर प्रदेश की योजना है। अगला है, भारत के पहले AI पार्क को किस राज्य में विकसित किया गया है। तो भारत का पहला AI पार्क, AI से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो भारत का पहला AI पार्क की बात की जाए तो यह गुजरात में हुआ है। तो गुजरात में विकसित किया जा रहा है। तो ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 19वें कूटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा। तो यह किया जाएगा युगांडा में। ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, 4 स्टार टू डेस्टिनी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखी गई MM नरवाने के द्वारा। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिस्मटेक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो बिस्मटेक के महासचिव है इनको नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे के द्वारा। तो डी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब इनको नियुक्त किया गया जिनका नाम है इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गायक सुचेता सतीश ने हाल ही में कितनी भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गायक का नाम आप याद में रखिएगा, सुचेता सतीश जो है गायक का नाम है। और कितनी भाषाओं में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। टोटल 140 भाषाओं में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्न में से किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। तो यह योजना बनाई जा रही है संयुक्त अरब अमीरात की। तो UAE जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय गायक सुचेता सचित, यह हमने अभी देखा था कितनी भाषाओं में किया गया, तो 140 भाषाओं में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो ADB के कार्यकारी निदेशक आ जाएंगे विकासशील। कौन आ जाएंगे, विकासशील आ जाएंगे। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सभी को पता होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2024 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो भारत को पास प्राप्त हुआ है 2024 में 80वां स्थान, तो 18 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 80। 2024 में जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक होता है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 80 नंबर का स्थान मिला है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए और एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए। वाराणसी और किस अन्य शहर को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया है? तो वाराणसी के साथ साथ प्रयागराज को, प्रयागराज किसका नाम है, इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज, तो इनको स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो यह बन गई है दीपा भंडारी। कौन बन गई है? दीपा भंडारी बन गई है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा अनिवार्य न्यूनतम वेतन मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए किसके द्वारा वर्क फॉर फूड को विकसित किया गया है? तो वर्क फॉर फूड को विकसित किया गया है आईआईटी न्यू दिल्ली के द्वारा, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, आईआईटी न्यू दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किसने ऑस्टिन प्रोब नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है बस, क्या कि ऑस्टिन प्रोब क्या है, यह उपग्रह है, किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है हमारे पड़ोसी चाइना ने, तो चीन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो 90वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन भी चाइना में ही किया जाएगा, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा को कितने समय तक सेवा विस्तार किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इनका सेवा विस्तार किया गया है 1 वर्ष तक, तो 1 ईयर के लिए जिनकी अवधि जो है इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन, 11 से 17 जनवरी तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम क्या है? तो यह है आपकी सड़क सुरक्षा नायक बने, क्या है, सड़क सुरक्षा नायक बने, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीलवर्धन सिंह को, किसको, सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि नामक योजना को लॉन्च किया है? तो जो युवा निधि नामक योजना है यह भी तेलंगाना की योजना है। देखिए 2024 में तेलंगाना ने कई योजनाओं को लॉन्च किया है। यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट बनी है किसकी बनी है? कांग्रेस की बनी है। हमने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए पूछा था कि यहाँ के सीएम कौन है, तो वह है आपके रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है और इन्होंने कई योजनाओं को यहाँ पर इस बार लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो जो भारतीय और जापानी तटरक्षक थे इनके द्वारा जो संयुक्त अभ्यास किया गया उसका नाम था सहयोग काइजिन। क्या था? सहयोग काइजिन था, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपका इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे तेंजिंग नोर्गे सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका सवित कंसवाल को यहाँ पर जो है यह सम्मान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में, और वह भी पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो शुरू किया गया है वह किया गया दिल्ली द्वारा, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नई दिल्ली जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो मिलन 2024 का आयोजन जो किया जाएगा वह किया जाएगा विशाखापट्टनम में, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा निम्न में से किस राज्य द्वारा की गई थी? तो जो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व है तो यहाँ जो है किस राज्य द्वारा घोषित किया गया था? महाराष्ट्र राज्य द्वारा घोषित किया था, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज किस राज्य में खोला गया है? तो जो केबल ब्रिज है और यह इंडिया का दूसरे नंबर का है, कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा,
इंडिया का दूसरे नंबर का है, यह गोवा में खोला गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहने वाला है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है और वह की गोवा में खोला गया है या बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश पत्रकारों के लिए सबसे सुरक्षित देश है। देखिए पत्रकारों के लिए सबसे सुरक्षित देश है वह है सीरिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, सीरिया यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्लास रहने वाली है आपको एमपीपीजीसीएल के साथ साथ अदर भी अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अभी, तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है यह पश्चिम बंगाल में शुरू की जाएगी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीयन प्रक्रिया लागू करने वाला पहला राज्य है वह है आपका ओडिशा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ढाका साहित्य महोत्सव का 10वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो जो ढाका साहित्य महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, बांग्लादेश में किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। करेंसी की बात की जाए यहाँ की तो वह क्या है, टका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया किस राज्य में है। तो संविधान पार्क का जो उद्घाटन किया गया वर्तमान में वह है आपके राजस्थान में। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाल ही में, अभी क्या पूछा गया है कि अभी हाल ही में किस देशों ने अपनी हेरिटेज लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की है। किस देश ने की है, तो वह की है भारत ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इंडिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा कि यह हाल ही में हुआ है, क्या हुआ है कि हेरिटेज लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की है। कौन सी हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की है, इंडिया ने की है। तो आपका करेक्ट आंसर इंडिया या भारत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह राजस्थान में किया गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने पहली हेरिटेज लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की है। तो अभी हाल ही में देश ने अपनी पहली हेरिटेज लाइन शुरू की है, वह है आपका देश कौन सा, भारत। पावर ट्रेन कौन सा आ जाएगा, भारत। यह क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे क्रूज को किस देश ने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे क्रूज को भी लॉन्च किया है भारत ने, इसीलिए यह क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अवतार की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है। यहाँ पर बात की गई है शहर की और वह आ जाएगा आपका चेन्नई। क्या आ जाएगा, चेन्नई शहर जो है यह महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ बना है। तो मधुमक्खियों के लिए भी दुनिया का टीका बन चुका है और यह बना है अमेरिका में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी कि मधुमक्खियों के लिए पहला टीका बना है और किस देश में बना है, तो यह बना है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के पहले पर्पल पेस्ट का आयोजन कहाँ पर होगा। तो देश के पहले पर्पल पेस्ट का आयोजन होगा गोवा में। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार आयोजित हो रहे फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी करेगा हैदराबाद। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद जो इसकी मेजबानी करने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर, यहाँ क्या पूछा है आपको कि निम्न में से किस स्थान पर G20 की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बात की गई है G20 की पहली बैठक की और वह कहाँ पर की गई थी, तो पुडुचेरी में की गई थी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पहली बैठक यहाँ पर हुई थी पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में दुनिया के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय किया।
तो यह किया गया है केरल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, यह भी तो एग्जाम में आने की इसकी भी संभावना है कि दुनिया के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है केरला ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है आपके शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर है। तो आप ही ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। बुक का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह ओडिशा में किया गया है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ओडिशा। क्या रहेगा? ओडिशा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसका भी राइट आंसर आपका केरला आएगा। यह क्या है? केरला, इसका नाम आया है डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य। मतलब पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग कहाँ पर हो गई है? केरला में हो गई है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर सी यहाँ पे केरला रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हाल ही में छेराछेरी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो छेराछेरी महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। छेराछेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है 11 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है नई दिल्ली। क्या है? भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपका, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन, और यह किया गया है केरला में ही। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में, क्या पूछा गया है, किस राज्य में तंदूर के लाल चने को पंजीकृत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जो तंदूर के लाल चने को जीआई टैग मिला है वह मिला है तेलंगाना को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बीआरओ के विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो बीआरओ जो होता है, बीआरओ के विदेशी प्रोजेक्टों पर तैयार होने वाली पहली महिला अफसर बनी है सुरभि। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सुरभि जखमोला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाल ही में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अप्रॉक्स आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि थल सेना दिवस, जिसको आप आर्मी डे के नाम से भी जानते हो, कब मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला शहर कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पर? मक्का। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए, और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? बनवारी लाल पुरोहित। किसके द्वारा किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसरो द्वारा शुरू किए गए सूर्य के लिए भारत के पहले मिशन का नाम क्या है। तो जो यह मिशन है इसका नाम क्या था, तो यह था आदित्य L1, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या था, आदित्य L1 इसका नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला है एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाना है। तो जो एरो इंडिया शो 2023 है इसका आयोजन किया जाना है बेंगलोर में, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। तो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया है नागालैंड में किया गया है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस खिलाड़ी को मेस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो मेस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है बाबर आजम को, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का किस स्थान पर आयोजन किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा भोपाल में, तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो चुका है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया गया, यह किस स्थान पर है। तो यह है कर्नाटका में, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया गया है, जो कि कहाँ स्थित है, तो यह है आपके कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय होगा। तो यह होगा आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। कौन सा होगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। क्या होगा, तो यह दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय होगा, जिसका नाम है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है महिला प्रीमियर लीग 2023 का उद्घाटन सत्र 4 से 26 मार्च 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो यह किया है क्लैपकॉम ने, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस स्थान पे आयोजित किया गया था। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, फिजी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं, वह बने हैं रमेश बैस। देखिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो पुराने भी आपके क्वेश्चन थे लास्ट 2023 के भी, जो कि हाईलाइट क्वेश्चन थे जिनके पूछने की संभावना है, वह क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में घोषित विश्व खुशी सूचकांक 2023 में कौन सा देश सबसे खुशहाल है। तो हमेशा से फिनलैंड का ही रिकॉर्ड रहा है, अभी भी कौन सा देश है, फिनलैंड ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में शुरू हुआ। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर रहेगा दुबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार भारत किस राज्य पर, किस स्थान पर है। तो यह है 5th स्थान, 5वें स्थान पर, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो यह है जस्टिस एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा। तो यह दिल्ली में बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी को किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तर्कस अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो यह किया गया है, हो चुका है और यह किया गया है अमेरिका के बीच। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, तर्कस हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। धर्म गार्जियन होता है आपका जापान के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा आपका।
नेक्स्ट है फीफा ने 2026 विश्व कप में निम्नलिखित में से किस स्थान में शामिल होने की पुष्टि की है? तो इन्होंने की है सभी, मतलब अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इन सभी स्थानों पे, इसलिए ऑल ऑफ दिस या डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी 2023 को कहाँ राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए, वह किस देश के संबंधित है? तो यह है भूटान के, और यह कौन बने? देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में किस देश में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह अमेरिका इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह है आपका असम में, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है किस राज्य में सुंदरजा आम और गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वह किया गया है मध्य प्रदेश को। तो इसीलिए आपको यह करेक्ट आंसर याद रखना है कि सुंदरजा आम का जीआई टैग किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो यह मुंबई इंडियंस ने जीता था, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है देश का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट मतलब कि GIIS कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो GTIS जो है ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया है लुइस कैफ्रेली को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार किसे मिला है? लुइस कैफ्रेली को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में कौन ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में नामित हुए हैं? तो वह हुआ है मिस्र। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो यह है अमेरिका, यह 2023 का है, ध्यान में रखिएगा। अगला है हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्जियो ने, इनका पूरा नाम है सर्जियो पेरेज, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को किया जाएगा, ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, अभी हाल ही में कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं? रोहन बोपन्ना बने हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो दुनिया की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है फिनलैंड द्वारा, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो यह रैंक थी आपकी 13 नंबर की आतंकवाद सूचकांक में। अगला है TIME मैगजीन ने दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में 2023 के अनुसार भारत के कौन से स्थान को सूचीबद्ध किया गया है या शामिल किया गया है? तो वह है आपका क्या क्या? तो वह है मयूरभंज और इसी के साथ में लद्दाख। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का यहाँ पर साक्षरता दर के अनुसार यहाँ पर पूछा कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यह हमारे पिछले क्वेश्चन थे। अभी मार्च, अप्रैल और मई
इन 3 महीनों को क्वेश्चन को जो है हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 2 महीने में आपका एमपीपीजीसीएल का एग्जाम चुनाव के रिजल्ट के बाद कंप्लीट हो जाएगा, कंडक्ट करा दिया जाएगा। ई बुक आदि की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। कोई भी क्यूरीज हो तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।